किसान आंदोलन इसमें उरूज पे है, तो क्या कहें, कितनी जायज़ है किसानों की मांग? देखिए, किसानों की सभी मांगें जायज़ हैं। जब 1 साल के लिए दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उन मांगों पे जब बात हुई थी, 3 जो कानून थे उनको वापस लिया गया था और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि हम शायद वो कानूनों को सही तरीके से किसानों को बता नहीं पाए, हमसे कोई गलती हो गई है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब वो कानून वापस लिए थे, इन सभी मांगों पे बात हुई थी। MSP उनमें से सबसे मेन मुद्दा था, उसके साथ जो कर्जा माफ़ी है उस पर बात हुई थी। वही बातों के लिए किसानों ने 1 साल से ज़्यादा उस पर वेट किया, 2 साल के करीब। तो अब उन पे वो अपनी बात दोबारा रखना चाहते हैं। वो इसी देश के नागरिक हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आने देना चाहिए और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को पहल करते हुए, हमारे कृषि मंत्री को पहल करते हुए उनसे एक अच्छे माहौल में बात करके जो बातों के लिए वादा किया गया तो उस वादे को निभाने का समय है, सो दैट जो आगे इलेक्शन आ रही है 2024 की इलेक्शन, उसमें सही तरीके से वो लोगों के पास बात जा सके। किसान जिस तरह से आ रहे हैं वो अंदाज सही, आने का तरीका सही है? देखिए, आने का अंदाज सही था, लेकिन जब उनको आगे से रोका गया है, रोकने के बाद एक्शन और रिएक्शन हमेशा होता है। अगर उनको बीच में दीवारें खड़ी करके, बीच में कील लगाकर ना रोका जाता, वो आराम से चल के आ रहे थे। कोई हिंसक नहीं है, कोई उनकी ऐसी डिमांड नहीं है, उनको सीधे आना देना चाहिए, तब वो नॉर्मल वे से। पाजी, आपके सामने एक उदाहरण है 26 जनवरी का, अगर उसको देखते हुए तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ना? देखिए, 26 जनवरी की जो बात हुई थी उसमें आप अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो रूट बदले गए थे। सबसे पहले जो रूट उनको दिया गया था, ये भी बातें आई थी कि पुलिस की द्वारा जो सही निर्देशित रूट था उससे लोगों को दूसरी तरफ भेजा गया था। उसके बाद वो अंदर वाले रूट पे गए हैं। तिरंगा का अपमान करेंगे, रूट बदल जाएगा तो? कोई किसान कभी तिरंगा का अपमान नहीं करता। हम हमेशा बात करते हैं जय जवान जय किसान। लाल किले पे हुआ ना सबसे नहीं, जो बात हुई है लाल किले वाली बात को आप कहना चाहते हैं, तिरंगा उतारा गया, उसको भी कितने किसान यूनियन ने उसको सपोर्ट किया है। देखिए, जब आंदोलन होता है, जब वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर होता है, उसके लिए एक पक्ष जिम्मेवार नहीं होता, सरकार भी जिम्मेवार थी और कहीं हालत में कुछ लोग जिम्मेवार थे। इसमें पूरे किसान आंदोलन को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। सरकार के और किसानों के बीच में कौन सी बात जो अटक जा रही है, जिसमें आगे नहीं बढ़ रही? जो सबसे बड़ी बात है वो है MSP की। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बार अनाउंस करते हैं कि हमने MSP इतनी फसलों पे दिया है। बात क्या है कि MSP अनाउंस तो होता है, सरकार किसानों की मांग क्या है कि उन MSP पे मान लिया दालें हैं, दालों को सरकार क्यों नहीं खरीद सकती? जब प्राइवेट प्लेयर खरीदने आते हैं वो MSP सिर्फ पेपर पे रह जाता है, ग्राउंड लेवल पे उस MSP पे खरीद नहीं होती है। जो प्राइवेट प्लेयर है उसमें कुछ नुक्स निकालते हुए और उस चीज़ को परचेज नहीं करते। दिस इज़ अ बिगेस्ट इशू। पिछले कुछ दिनों से एक खालिस्तान का मुद्दा लाया जा रहा है, इससे और तमाम चीज़ें इस आंदोलन में भिंडरावाला हैं, तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मोदी का डेम जो ग्राफ है उसको उठ गया, उसको नीचे करेंगे। इससे क्या सरदार जो हैं इस देश के जो राष्ट्रभक्त रहे हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी छवि खराब हो रही है क्या? देखिए, सरदार आज भी राष्ट्रभक्त है, उन्होंने कभी राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। अगर आप 19 जितना हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है उसमें भी आप देखोगे, अगर आज भी जो वॉल ऑफ फेम बनी हुई है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया पे, वहाँ पे नाम गिनिए, कितने नाम वहाँ पे पंजाब राज्य के लोगों के आते हैं। कितने नाम बोलोगे? भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, अगर नाम बोलते लगो तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। आज भी किसान देशभक्त हैं, आज भी हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान। तो भारत का एक अनिखड़मा पार्ट है पंजाब, और वो कभी किसी राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं। उनकी बातों को सुने, उनसे बात करें। किसान इस देश की इकोनॉमी का, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उसका मेन पार्ट है। कौन कर रहा है? मोदी का ग्राफ नीचे करेंगे, भिंडरावाला की तस्वीरें घूम रहे हैं लोग, कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, जो एक आध कोई पूरे किसान आंदोलन में 2 लोग 4 लोग लेकर अगर किसी की भी तस्वीर घूमते हैं जिनको वो अपना हीरो समझते हैं, उसको आप पूरे किसानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते हैं। उनसे अब किसी भी इस बात, रिलीजियस बातों पे या देश को तोड़ने वाली बातों में हमें नहीं ले जाना चाहिए। हमें तर्क के साथ जो मांगे हैं उन पे बात करनी चाहिए। दैट इज अ मेन इशू। गलती दोनों तरफ से हो रही है, क्या इमेज खराब किया जा रहा है कि इमेज वाकई में खराब करवाया जा रहा है? देखिए, इसको मुझे चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनने नहीं देना चाहिए। अगर किसान आ रहे हैं उनको दिल्ली आने देना चाहिए, जहाँ पे वो बैठना चाहते हैं, जहाँ पे आंदोलन करने का जगह है वहाँ पे बिठाइए। आप प्राइम मिनिस्टर साहब आगे आए और उसका सोल्यूशन निकालें। यूरोप में भी किसान आंदोलन हुआ अभी, जब 13 फरवरी का मार्च था ना, तो यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे भी किसान आंदोलन हुआ। उनका मार्च क्या था? मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के जो किसान, उनका संगठन होता है, यहाँ के भी लोग उसी के सदस्य भी है।
तो उनका क्या था कि पार्लियामेंट को एक राउंड लगा के मार्च करके चले आएंगे ट्रैक्टर से, जेसीबी से। हाँ, देखिए आप यूट्यूब पे देखिए जो वहाँ का प्रोटेस्ट हुआ है, सेम यहाँ पे भी वही चीज थी। तो यूरोप में क्या किया गया कि पार्लियामेंट को एक राउंड लगा के एक सांकेतिक तौर पे प्रदर्शन करके उनको अपना एक लेटर हेड सौंप के वो लोग चले गए। क्या ये यहाँ पे किसान- लोग ये किसान ये चाह रहे हैं कि एक राउंड लगा ले। यही चाह रहे हैं किसान यहाँ के। हाँ, तो मार्च था ना, संसद का मार्च था, तो ये क्या चाह रहे थे कि हम संसद का एक मार्च करके हमारी जो मांगे हैं एक मीटिंग करके दे के सौंप के चले जाए। उनको क्या करना है, उनको तो खेती में अपना काम क्या करना ये है। किसान ईमानदार हैं? ईमानदार है ना, जो क्यों पार्लियामेंट नहीं में लगाना है? चाहते हैं। ईमानदार इसलिए क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्हीं की